हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा तीर्थ नगरी वृंदावन में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। त्योहार को लेकर मुस्लिम भाइयों का उत्साह देखते ही बन रहा था। परिवार के बुजुर्ग, बच्चे तथा युवा बकरीद की नमाज अता करने के लिए मथुरा दरवाजा स्थित शाही जामा मस्जिद एवं गौरानगर कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद पर सुबह से ही शिरकत करने लगे। मस्जिद के इमाम द्वारा निर्धारित समय के अनुसार नमाज का ऐलान करने के बाद सभी नमाजी भाई मस्जिद के अंदर और बाहर कतारबद्ध होकर बैठ गए, जहां सभी ने नमाज अता कर अल्लाह ताला से देश में अमन चैन व भाईचारा कायम रखने की दुआ मांगी। अल्लाह ताला की इबादत करने में नन्हे मुन्ने नमाजियों का उत्साह भी देखने लायक था। नमाज के बाद शुरू हुआ मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला और समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर त्योहार की मुबारकबाद दी। त्योहार के संबंध में शाही जामा मस्जिद के हाफिज मोहम्मद मुबीन ने जानकारी दी। ईद मनाना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, इसलिए ईद को मनाया जाता है। और ईद में जो दुआ की जाती है ईद की नमाज के बाद, वो अपने देश के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए, नगरपालिका के लिए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए, सभी लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं। और ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। और ख़ुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुल्क के लिए दुआ फरमाई है। तो हम नमाज के बाद दुआ करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए कि परवरदिगार आलम, जो भी पुलिस प्रशासन ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और नगरपालिका वालों ने जिन जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम सभी की उम्र में बरकत अता फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको इसी तरह हर साल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। वहीं विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर त्योहार की बधाई देते हुए भाईचारे की मिसाल पेश की। ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी वृंदावन परिवार की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से पूरे वृंदावन में ही नहीं पूरे राष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों का बीच में अमन चैन बना रहे और विकास में हम लोग भागीदार बनकर इस देश की उन्नति में साझीदार बने। आज हमारे वृंदावन में और समस्त ब्रज में और पूरे हिंदुस्तान में ईद का पवित्र त्यौहार बड़े धूमधाम से हम उनके साथ आकर के मना रहे हैं और ये त्यौहार शांति का त्यौहार है, शांति का प्रतीक है कि हम हिंदू मुस्लिम आकर के एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं। ये आपको देखने को मिलता है कि ये शांति और का पैगाम दिया जाता है। महावन में भी ईद उल जुहा का मुख्य कार्यक्रम ईदगाह पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर नमाज अता की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस पावन पर्व पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईद के कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी महावन उपमा पांडे और सीओ प्रबल प्रताप सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। ईद उल जुहा के कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि ईद का पर्व भाईचारा, एकता और सद्भावना का प्रतीक है। 6 बजे से पुलिस और प्रशासन अपने मौके पे पहुंच गया था शांति व्यवस्था के नज़रिए से। वैसे पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल रहा। बच्चे जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़े हैं, सब त्योहार के मूड में है, नए कपड़े पहन के, चश्मा लगा के और मेले को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी शांति व्यवस्था या इस तरह की कोई बात ही नहीं है। हर्ष और उल्लास का ये माहौल है, त्यौहार है, इसको त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी इसमें शरीक होने आए हैं।
कुल मिलाकर नमाज शांतिपूर्ण रही और मेरी तरफ से मतलब अपने भाइयों को, बहनों को, सबको ईद मुबारक हो। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इन बच्चों को देख के जो एकदम घर से अपने 6 बजे नए कपड़े पहन के और निकल गए। महावन कस्बे में ईदगाह पर करीब 3000 नमाजियों द्वारा नमाज अता की गई है और नमाज से पूर्व सफाई व्यवस्था और पुलिस के ड्यूटियां ठीक तरह से लगाकर सकुशल संपन्न कराई गई है। एसडीएम साहब और हम सुबह से ही मौजूद हैं। बाकी सब शांति रही है क्षेत्र में, कोई ऐसी अप्रिय घटना या अप्रिय बात हमें सूचना नहीं मिली है। कोसी में भी ईद उल जुहा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नमाज अता की और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल जुहा के इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग, युवा, नन्हे मुन्ने बच्चे सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ईद उल जुहा के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान हिंदू भाइयों ने भी ईद उल जुहा के अवसर पर मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद दी। ईद जो है वो भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों को सभी को एकजुट होकर अपने त्योहार को मनाना चाहिए और साथ में हमारी कोसी कला क्षेत्र की सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए दोनों ही समुदायों के लिए एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक दूसरे के पूरक बनकर, सहयोगी बनकर अपने विकास में, क्षेत्र के विकास में हमेशा सहयोगी की भूमिका निभाएं। ईद के अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से, मेरी मित्र मंडली की तरफ से, मेरे सभी सहयोगियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करता हूं भविष्य में भी ईद का ऐसे ही त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मनाने का प्रयास करेंगे। ईद उल जुहा के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित उप जिलाधिकारी छाता वरुण कुमार पांडे और क्षेत्राधिकारी चंद्रधर गौड़ ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। ईद उल अजहा का पर्व पूरे तहसील छाता के संपूर्ण क्षेत्र में बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया है और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और आज सभी लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक नमाज अदा की है। और मैं अभी कोसी कला क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे सारी मस्जिदों में, ईदगाह में, हर जगह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। आज ईद उल जुहा के अवसर पर यहाँ पर्याप्त फोर्स लगाया गया था। दूसरे थानों से भी फोर्स मंगाया गया था, पीएसी भी लगाई गई थी, सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए थे। हालांकि यहाँ का माहौल हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है बड़े ही अनुकूल था और आपस में भाईचारे से ईद का त्यौहार मनाया गया है। सभी जगह कोसी में, छाता में, शेरगढ़ में, तीनों थानों में ही सकुशल नमाज संपन्न हुई है और सभी को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं माट में भी ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल जुहा के पावन पर्व के संबंध में जानकारी देते हुए अक्सर अली ने बताया कि आज का दिन बेहद पवित्र है। इस दिन कुर्बानी दी जाती है। साथ ही साथ सभी मुस्लिम भाई नमाज अता कर भाईचारा, एकता और अमन चैन की कामना करते हैं। ये जो है त्यौहार ईद उल अजहा के नाम से जानते हैं, जिसे हम आमतौर पर बकरीद कहते हैं, वरना इसका नाम, असल नाम है ईद उल अजहा। और इसमें जो है जानवरों की कुर्बानी होती है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हम सुन्नत को अदा करते हैं, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस दिन जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करो, ताकि ये जो है, ताकि कुर्बानी करने के बाद इस दिन में तुम खुशी से मनाओ, ताकि गरीबों, यतीमों को भी जो दो खाने पीने के लिए, ताकि ये खुशी से मिले। और एक दो यानी ये त्यौहार ऐसा है कि इस त्यौहार में जान की कुर्बानी करने के बाद हम गोश्त को गरीबों में भी बांटते हैं, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में भी देते हैं। फिर आपस में जो है गले मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। नौझील में भी ईदगाह पर ईद उल जुहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यहाँ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शांति व्यवस्था कायम रखने को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। त्योहार को लेकर नौझील और सुरीर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सभी ने नमाज अता कर सलामती की दुआ मांगी। पुलिस और प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते रहे। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नौझील ईदगाह पर नमाज सकुशल संपन्न की गई। नमाज संपन्न होने के बाद हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर भाईचारे, अमन चैन की दुआ करते हुए बधाइयां दी। ईद के त्योहार के संबंध में सूफी अहमद खान ने जानकारी देते हुए बताया, बकरीद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
के उपलक्ष्य में ये बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के खलील दोस्त कहलाते थे और फरिश्तों का कुछ सवालात थे इनसे, ए खुदावंद कुद्दूस तेरा खलील नहीं है, इसे प्यार जो अपनी औलाद से है और औलाद से प्यार करेगा वो तेरा दोस्त कैसे हो सकता है। दोस्त का तो यही है एक का बन के रहेगा, दूसरे का नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये परीक्षा इम्तहान लिया था, उस परीक्षा की एवज में जब उन्होंने ये तैयार हो गई अपनी बेटी इस्माइल को कुर्बान करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा, ए जिब्राइल फरिश्ते जल्दी जाओ जन्नत से दुम्मा लेकर के जाओ, इस्माइल को निकाल लो और इस्माइल की जगह उस दुम्मा को यानी लिटा दीजिए। दुम्मा की कुर्बानी हो गई, इस्माइल बच गए। कुर्बानी कुर्बानी